मेरे प्रियात्मन, आज स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता, आज के कोलकाता शहर में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था और उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और उनके दादा का नाम दुर्गा दत्त था। आज पूरे भारत तथा पूरे विश्व में उनका जन्मदिन मनाया गया। मैं विशेष तो उनके बारे में नहीं कहूँगा, संक्षिप्त में ही कहने का प्रयास करता हूँ। वे भारत तथा विश्व प्रसिद्ध महापुरुष थे। वे राष्ट्र का गौरव हैं। उन्होंने अमेरिका के शिकागो नगर में जाकर राष्ट्र का गौरव बढ़ाया। अब मैं आपके सामने उनके संबंध में मुख्य 2-4 बातें ही सुनाना चाहता हूँ। वे बचपन से ही चिंतनशील थे, तार्किक थे, मेधावी थे, होनहार थे। उनको शास्त्र की बातों में बिना जाने विश्वास नहीं होता था, इसलिए वे किसी बात को जानना चाहते थे, अनुभव करना चाहते थे। तो बचपन से ही उन्होंने ईश्वर के संबंध में खोज की कि ईश्वर क्या है, भगवान क्या है। और कई ऋषि, कई संतों के पास जाकर उन्होंने ईश्वर के बारे में पूछा कि आपने ईश्वर को देखा है? यदि देखा है तो हमें भी दिखाइए। तो जिनसे वे प्रश्न पूछते थे, वे संत महात्मा ऋषि मुनि कहते थे समय लगेगा, सत्संग करना होगा। लेकिन विवेकानंद जी कहते थे नहीं, अभी ही तत्काल हमें ईश्वर का दर्शन कराइए। मैं साक्षात ईश्वर का दर्शन अभी करना चाहता हूं, यदि ईश्वर है तो। किसी भी संत ने, विद्वान ने उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो किसी ने उनको रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताया। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में परमहंस रहते हैं, वे काली के पुजारी हैं, उनके पास आप जाइए। तो विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास गए। रामकृष्ण परमहंस काली के उपासक थे, काली के पुजारी थे। विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, क्या आपने ईश्वर का दर्शन किया है? क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। ऐसा स्पष्ट और निर्भीक उत्तर किसी ने भी नहीं दिया था। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैंने ईश्वर को देखा है, जैसे तुम मुझे देखते हो और मैं तुम्हें देखता हूं, ऐसे ही मैंने ईश्वर को देखा है। क्या तुम्हें देखने की इच्छा है? उनका नाम तो नरेंद्र था। वे खोजी थे। विवेकानंद नाम रामकृष्ण परमहंस ने उनको रखा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, नरेंद्र, क्या तुम ईश्वर को देखना चाहते हो? देखने की इच्छा है, जिज्ञासा है? कहा, हाँ। तो कहा, आओ मेरे पास। नजदीक में गए नरेंद्र। रामकृष्ण परमहंस समाधिस्थ पुरुष थे, योगी पुरुष थे, पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन अनुभवी थे, सिद्ध थे। उन्होंने नरेंद्र की छाती पर अपना पैर रखा और एक झटका दिया। नरेंद्र को समाधि लग गई। कोई 3 घंटे तक उनको समाधि लगी रही।
उनको पता ही नहीं चला कि शरीर कहाँ है, संसार कहाँ है। शरीर और संसार दोनों समाप्त हो गए, उनको समाधि लग गई। इसी का नाम समाधि है, जहां शरीर का पता न चलता हो, मन का पता न चलता हो, वाणी का पता न चलता हो, ऐसी स्थिति का नाम समाधि है। वे समाधिस्थ हो गए, समाधि में चले गए और ब्रह्म में उनका जीवन हो गया। 3 घंटे के बाद उनकी समाधि खुली। रामकृष्ण ने कहा, क्या तुमने ईश्वर को देख लिया? कहा, हाँ, मैंने ईश्वर को देख लिया। ईश्वर का मैंने दर्शन कर लिया। मुझ में और सारे जगत में ईश्वर व्याप्त है। ईश्वर का मैंने साक्षात्कार कर लिया, ईश्वर को मैंने देख लिया, ईश्वर का मैंने अनुभव कर लिया। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, ईश्वर ऊर्जा है, शक्ति है, जो सारे संसार में व्याप्त है। रामकृष्ण परमहंस के चरणों में नरेंद्र ने प्रणाम किया और कहा, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया, अब मैं संतुष्ट हूं, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। सचमुच आपने ईश्वर को देखा है। ईश्वर को देखने का मतलब ईश्वर का अनुभव करना। रामकृष्ण परमहंस को ईश्वर का अनुभव था, आत्मा का अनुभव था, ब्रह्म का अनुभव था, ब्रह्म का साक्षात्कार था, और उन्होंने नरेंद्र को ब्रह्म का साक्षात्कार करवा दिया। नरेंद्र उनसे प्रभावित हुए, अभिभूत हुए और उनको प्रणाम किया। ये प्रसंग आता है। वे बड़े तार्किक थे, चिंतन करते थे। उनके तर्क का, उनके प्रश्न का उत्तर किसी ने भी नहीं दिया था कि क्या ईश्वर को आपने देखा है, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने उनके तर्क का उत्तर दिया, उनके प्रश्न का उत्तर दिया, और उनको अनुभूति हुई, उनको संतुष्टि हुई। तो ये पहली बात है। स्वामी विवेकानंद का चिंतन बहुत ऊंचा था। वे वेदांत का प्रचार करते थे और उनका कथन है कि परमात्मा की अनुभूति होती है, और ये अनुभूति सद्गुरु के द्वारा होती है, साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा होती है। ये पहली बात मैंने आपको बताई कि वे बड़े तार्किक थे, चिंतक थे। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चल पड़ो, जब तक लक्ष्य न मिले तब तक चलते रहो। ऐसा उन्होंने कहा। अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रिच्ड। यही बात कठोपनिषद में ऋषि ने लिखी है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य ब्राह्मणी बोधत चुरस्त धारा निस्ता दूरतया दुर्गम पथस तत्कवियो बदंती। उठो, जागो और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चल पड़ो, उसका बोध प्राप्त करो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य ब्राह्मणी बोधत। यही बात स्वामी विवेकानंद ने अपने शब्दों में कही है कि उस ब्रह्म की अनुभूति करो, उसका बोध होना चाहिए। लक्ष्य को प्राप्त करने का मतलब, आजकल के युवक लोग मानते हैं, पढ़े लिखे लोग मानते हैं कि हमको नौकरी मिल जाए, कोई सर्विस मिल जाए, यही लक्ष्य है जीवन का। स्वामी विवेकानंद के कहने का यह मतलब नहीं था कि तुम्हें कोई सर्विस मिल जाएगी, तुम्हें कोई नौकरी मिल जाएगी, तुम्हें कोई पद मिल जाएगा। ऐसा उनके कहने का मतलब नहीं था। उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चल पड़ो, इसका मतलब है लक्ष्य का बोध होना चाहिए। लक्ष्य माने परमात्मा, लक्ष्य माने आत्मा, लक्ष्य माने ब्रह्म, ईश्वर, उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। नौकरी तो मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, लेकिन परमात्मा का अनुभव हो सकता है। उनके कहने का मतलब था, तात्पर्य था कि तुम आत्मा के लिए, ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए चल पड़ो, वही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है।
न कि नौकरी हमारे जीवन का लक्ष्य है, पद हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य आत्मा की अनुभूति, परमात्मा का साक्षात्कार। यही कठोपनिषद भी कहता है कि उठो जागो और उस परमात्मा को जानो। वह छुरे की धार जैसा मार्ग है। ऐसा स्वामी विवेकानंद का कथन था। उन्होंने युवकों को ये प्रेरित करते हुए कहा, संबोधित करते हुए कहा तथा सभी को कहा कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चल पड़ो। और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तक चलते रहो, चलते रहो। चरे बेती तुम्हारे जीवन का लक्ष्य परमात्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है। उसका साक्षात्कार करना चाहिए। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमारे जीवन का लक्ष्य संसार नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य पद नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य सर्विस, नौकरी नहीं है। लेकिन लोग सोचते हैं कि स्वामी विवेकानंद के कहने का यही मतलब था कि उठो जागो और लक्ष्य के लिए चल पड़ो। ऐसा उनका कथन नहीं था। उनका कथन था कि लक्ष्य तुम्हारा क्या है? तुम्हारा लक्ष्य आत्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है। उसका साक्षात्कार करो और इसी जीवन में उसका साक्षात्कार हो सकता है, उसकी प्राप्ति हो सकती है। ये दूसरी बात उन्होंने कही। और उनकी तीसरी बात है कि तुम गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलो। क्यों? गीता पढ़ने के लिए भी शरीर में बल चाहिए, शक्ति चाहिए। नायमात्मा बलहीनेन लभ्य। यह आत्मा बलहीन से प्राप्त नहीं हो सकती है। परमात्मा कमजोर से, बलहीन से प्राप्त नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद ने ही कहा है, स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। शक्ति ही जीवन है और दुर्बलता ही मृत्यु है। शक्तिशाली बनो, तेजस्वी बनो, ओजस्वी बनो, ऊर्जावान बनो, तभी तुम देश की सेवा कर सकते हो, आत्मा को जान सकते हो, परमात्मा को जान सकते हो, स्वयं को जान सकते हो। इसलिए उन्होंने कहा गीता पढ़ने से पहले फुटबॉल खेलो। तभी तुम गीता को समझ सकोगे, उपनिषद को समझ सकोगे, ग्रंथ को समझ सकोगे, परमात्मा को समझ सकोगे, जीवन को समझ सकोगे। ग्रंथ को पढ़ने से पहले शक्तिशाली बनो, बलवान बनो, ऊर्जावान बनो, तेजस्वी बनो, ओजस्वी बनो। ऐसा उन्होंने युवकों को प्रेरित किया, आह्वान किया। युवकों, शक्तिशाली बनो, ओजस्वी बनो और तब देश की सेवा कर सकोगे, मानव की सेवा कर सकोगे। ये तीसरी बात स्वामी विवेकानंद ने कही है। और चौथी बात उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि दुनिया के सारे प्राचीन धर्म कहते हैं कि जो ईश्वर में विश्वास करता है वह आस्तिक कहलाता है, वह आस्तिक होता है। लोग आस्तिक किसको कहते हैं? जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को आस्तिक कहते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं आस्तिक ऐसे लोगों को नहीं कहता जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, जो आत्मा में विश्वास करते हैं। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों को मैं आस्तिक कहता हूं, जो स्वयं में विश्वास करते हैं, आत्मा में विश्वास करते हैं, आत्मा को जानते हैं, स्वयं को जानते हैं। ऐसे लोगों को मैं आस्तिक कहता हूं। ये बड़ी चुनौतीपूर्ण बात स्वामी विवेकानंद की है। सारी दुनिया ईश्वर में विश्वास करती है, भगवान में विश्वास करती है।
सारे लोग भगवान में विश्वास करते हैं, सारे ग्रंथ कहते हैं भगवान में विश्वास करो, लेकिन स्वामी जी ने कहा भगवान में विश्वास नहीं, स्वयं में विश्वास, आस्तिकता है। क्योंकि स्वयं को जानने के बाद ही परमात्मा को जाना जा सकता है। ये 3-4 बातें उन्होंने बड़ी कीमती कही हैं, उनके जीवन का ये मूल संदेश है। उन्होंने छोटी आयु में बहुत कुछ किया, हजारों वर्षों का संदेश उन्होंने अपनी छोटी आयु में दे दिया। और उन्होंने ये भी कहा है कि ईश्वर विद्यालयों में, पुस्तकालयों में, देवालयों में नहीं रहता। ईश्वर मानव के अंदर रहता है, और विशेषकर दरिद्रों की सेवा करनी चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने कहा 50 वर्षों के लिए तुम सभी देवी देवताओं को भुला दो और भारत को अपना इष्ट मानो, मानव को, गरीबों को देवता मानो और उनकी सेवा करो। बहुत सुंदर बात उन्होंने कही, ये बहुत क्रांतिकारी बात उन्होंने कही कि 50 वर्षों के लिए सारे देवी देवताओं को भूल जाओ और मानव को ही देवता मानो, गरीब को ही देवता मानो, दरिद्र को ही देवता मानो और उनकी सेवा में जुट जाओ। ये बहुत क्रांतिकारी बात उनकी है। तो सज्जनों, मैंने 4 बातों की व्याख्या की है। स्वामी जी की ये 4 बातें हमारे जीवन को बदल सकती हैं, हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकती हैं। इन 4 बातों के पालन करने से हमारा जीवन सफल हो सकता है। प्रथम बात कि वे तार्किक थे और उनका कथन था कि परमात्मा, ईश्वर, आत्मा, भगवान शास्त्रों में नहीं मिलेगा। जब तक उसकी अनुभूति न हो जाए, उसका अनुभव न हो जाए, तब तक मानना नहीं चाहिए। ईश्वर अनुभूति का विषय है, प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है। शास्त्रों से उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है, किसी जीवित सदगुरु से, महापुरुष से उसकी प्राप्ति हो सकती है, और तर्क से भी उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। स्वयं स्वामी जी के पास तर्क था, लेकिन उनका तर्क समाप्त हो गया जब अनुभूति हुई उनको ब्रह्म की, रामकृष्ण परमहंस के द्वारा, तो उनका तर्क समाप्त हो गया। तर्क से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। तर्क तो माध्यम है, सहारा है। अनुभव से परमात्मा जाना जाता है, शास्त्र से नहीं। और दूसरी बात उनकी है कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चल पड़ो। उठो जागो, जागने की जरूरत है। हम लोग जगे हुए नहीं है, सोए हुए हैं। इसका मतलब यही है
कि हम लोग सोए हुए हैं, अज्ञान में, मोह में सोए हुए हैं। अज्ञान से, मोह से जागने की जरूरत है। और जो जग जाते हैं वे लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। स्वयं स्वामी विवेकानंद ने लक्ष्य को प्राप्त किया, बुद्ध ने लक्ष्य को प्राप्त किया, महावीर ने लक्ष्य को प्राप्त किया, शंकराचार्य ने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चल पड़ो। तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारी मंजिल परमात्मा है, उसके लिए चलना पड़ेगा, उसकी अनुभूति करनी होगी। ये दूसरी बात उनकी बहुत कीमती है। और तीसरी बात कि ईश्वर में विश्वास करने वाले आस्तिक कहलाते हैं। लेकिन स्वामी जी ने कहा, आत्मा में जो विश्वास करते हैं, आत्मा को जो जानते हैं, वे आस्तिक हैं। हम आत्मा को जानते नहीं और परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा को खोजते हैं। पहले आत्मा को जानो, तब परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जो स्वयं में विश्वास करते हैं वे ही आस्तिक कहलाते हैं, वे ही सच्चे अर्थों में आस्तिक होते हैं। और चौथी बात उन्होंने कही कि तुम शक्तिशाली बनो। युवकों को संदेश देते हुए, प्रेरित करते हुए, आह्वान करते हुए कहा, युवकों उठो, गीता पढ़ने से पहले फुटबॉल खेलो, शक्तिशाली बनो, ओजवान, वीर्यवान बनो, तभी आत्मा की प्राप्ति हो सकती है, देश की सेवा हो सकती है, अच्छा काम हो सकता है। निर्बल से कोई भी काम नहीं होता। इसलिए उपनिषद भी कहते हैं कि नायमात्मा बलिनेन लभ्या, यह आत्मा बलहीन से प्राप्त नहीं होती है। तो सज्जनों, इन 4 बातों की मैंने थोड़ी सी व्याख्या की। स्वामी विवेकानंद शरीर से तो नहीं है, लेकिन उनका संदेश अमर है, वे अमर रहेंगे, वे राष्ट्र के गौरव हैं। उन्होंने राष्ट्र के गौरव को बढ़ाया, वे भारत के शान हैं, वे भारत की प्रतिष्ठा हैं, वे भारत के गौरव हैं। और थोड़ी आयु में, छोटी आयु में उन्होंने बहुत कुछ किया भारत के लिए, विश्व के लिए। हम लोग उनकी वाणी को समझें, उनका क्या संदेश है, इसकी थोड़ी सी मैंने चर्चा की। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे आग्रह है कि इन 4 बातों को समझने का प्रयास करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वामी जी को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।